हेलो जेमिनी, मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके 7 दिनों में आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। तो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी पर रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आप पर रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी रखें। अगर आप सन मून साइन से जेमिनी है, मिथुन राशि आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि आपकी 7 दिनों के अंदर हेल्थ, आपका करियर और आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी जो हेल्थ थी पहले, तो वो काफ़ी ख़राब थी। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है कि आपका या तो ऐसा हो सकता है कि आपका अपनी फैमिली में किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर आप डिप्रेशन में हो, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में इन दिनों में शांति नहीं है। उसकी वजह से आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा ख़राब है। मुझे लगता है या तो आपके वर्क प्लेस पे आपकी किसी से लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है, या फिर आपकी फैमिली में ऐसे कुछ लोग हैं जिसकी वजह से या आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है इन दिनों में। जिन 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 मतलब जो मिथुन राशि वालों के घर में कुछ, या फिर हस्बैंड वाइफ में ऐसी कुछ अनबन चल रही है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और हो रहे थे, और ये आपके या फिर वर्क प्लेस में से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या फिर आपका कोई ऐसे कोई केस वगैरह चल रहा था। तो मुझे लगता है कि जो आप मेंटली जो बीमार थे, मेंटली आप सही नहीं थे, फिट नहीं थे। तो मुझे लगता है इन 7 दिनों के अंदर आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, और आप को न्यू कोई, अगर आपके घर में शांति रह सकती है जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा फील होगा, और आपकी जो मानसिक पीड़ाएं थी आपकी वो सही हो सकती है, और आपकी हेल्थ भी, क्योंकि हमारा माइंड सही नहीं होता तो हम वैसे ही बीमार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसी परेशानी थी, या फिर आपके कोई ऐसी रिलेशनशिप में परेशानी आ गई थी, या फिर आपका ऐसा कुछ हो गया था जिसकी वजह से आपको ये आपकी जो बीमारी है ये वैसी बीमारी नहीं है, ये चिंताओं की बीमारी है। वैसे आपको टेंशन, डिप्रेशन और ये इधर उधर की सोचना, ये करना वो करना, या कोई भाग दौड़ थी, ऐसी कोई जो नेगेटिविटी की भाग दौड़ थी, या फिर लड़ाई झगड़ा। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए कि अब आपकी 7 दिन आपके अच्छे रहेंगे और आप फिट और फाइन रहेंगे। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वो सही हो जाएगा, या फिर ऐसे कोई केस चल रहे थे वो भी आपके पक्ष में होते नजर आएंगे, और घर में सुख और शांति रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, और आपका जो माइंड है वो भी काम करेगा। तो आप फिट रहेंगे, और मुझे लगता है कि या आपके जो रिलेशनशिप में भी आप सुधार हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको कोई न्यू उम्मीद मिलेगी, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें आपकी हेल्थ आपके अच्छी रहेगी। तो ये थी आपकी हेल्थ। और मैं अब आपकी देखूंगी आपका करियर कैसा रहेगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताइए कि तो मुझे लगता है कि अगर आप, ये आपका करियर है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आप न्यू बिजनेस करना चाहते थे, न्यू कोई डील पेंडिंग पड़ी थी, या कोई इंटरव्यू पेंडिंग पड़ा था, या फिर आपकी नौकरी के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आप वो कर सकते हैं। और जो करना चाहते थे, जो पेंडिंग पड़ा था, तो वो अब आप न्यू काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी ये 7 दिनों में आपके लिए कुछ शुभ समाचार आ सकता है। ऐसा समाचार आ सकता है जिसकी वजह से आप, जो आपकी जो हेल्थ में आया था कि आप मेंटली डिस्टर्ब थे, तो ये आपकी करियर में भी आया है। मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ से परेशान थे, या कोई ऐसी कोई जॉब नौकरी या कुछ ऐसी इसी चीज़ से परेशान थे आप, और ये आपके करियर में भी ये कार्ड निकल के आए हैं कि आपको ऐसा कुछ शुभ समाचार मिल सकता है जिसकी वजह से
आपको आप काफ़ी खुश हो सकते हैं और आपको काफ़ी प्रसन्नता हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा, या आपके पास कोई फ़ोन आ सकता है, कॉल आ सकता है, या फिर आपको ऐसे कोई फ़ोन कॉल्स आ सकता है, या फिर आपको कोई ऐसी खुशी का समाचार मिल सकता है जो आपके पास आ सकता है इन 7 दिनों में, जिसकी वजह से आप काफ़ी खुश रहेंगे। और मुझे लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसके भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसी आपके शादी की खबर हो सकती है, या फिर आपने कोई एंगेजमेंट कर रखी थी, उधर उधर से भी कोई ऐसा आपको शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी वो हो सकता है कि, और या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसा कोई जॉब करना, वो जॉब के लिए, या फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो मुझे लगता है, या फिर आपके कोई लोन क्लियर हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा कोई आप कोई न्यू कोई गाड़ी है, मकान है, ऐसा कुछ न्यू कोई जो परचेज करना चाहते थे, लेना चाहते थे, या फिर आप काफ़ी टाइम से घर नहीं आप सेल करना चाहते थे, घर नहीं आपका सेल हो रहा था, तो वो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे कुछ या न्यू लेना चाहते थे, तो वो भी मुझे लगता है इन दिनों में आपका जो काम था पेंडिंग वो हो सकता है। उसकी वजह से आप जो 7 दिन है आपको, तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आप ये सकता है। तो मैं अब आपके रिलेशनशिप देख लेती हूँ आपका। तो मैं सबसे पहले उनकी रीडिंग करूँगी जो जो 8% रिलेशनशिप में है, जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, जो आराम से रह रहे हैं, या फिर जो हस्बैंड अभी 8% रिश्ते में है, चाहे उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही हो, चाहे झगड़े में हो रही हो, लेकिन वो एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, और उनके बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपके पास्ट में अभी इन दिनों में आपके जो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, जो 8% में है, उनके बीच में काफ़ी अभी उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई है, या फिर एक दूसरे के बीच में उनका विश्वास ख़त्म हो गया था। और तो मुझे लगता है वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जो छुपा रहे हैं, या फिर वो किसी ने आपके रिलेशनशिप को किसी ने एक दूसरे के लिए कुछ कह दिया भी, आपके हस्बैंड ये कर रहे थे, या आपकी वाइफ ये कर रही थी, या फिर आपकी फ्रेंड ये कर रही थी, या आपका दोस्त ये कर रहा था, तो वो किसी की सुनी सुनाई बातों में आप आ गए थे। तो मुझे लगता है उसकी वजह से आप इन दिनों में आपके ये चक्कर चल रहा है, उसकी वजह से आप का जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है, आप उल्टी बातें सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में एक दूसरे के को नीचा दिखाने की बातें सोच रहे हैं, एक दूसरे को मैं अच्छा आप बुरे वाली वो फीलिंग मुझे लगता है चल रही है। आपका जो इन दिनों में आपका जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं चल रहा है, और मुझे इसीलिए आप एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है आपके बीच में, ये भी किसी तीसरे आदमी के कारण लगी है, या आपके रिश्ते में किसी ने ऐसी चुगली कर दी, ऐसी कोई बात कर दी है, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसा कुछ देख लिया है आपस में, जिसकी वजह से आपके घर में इस टाइम थोड़ी सी अशांति है, और आप एक दूसरे को सही साबित करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है, मुझे ये फील महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये आपके रिश्ते का आउटकम है। तो मुझे लगता है कि डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते में काम करना चाहिए, और इसमें भी ये जो
ये कार्ड निकल के आया है, तो मुझे लगता है इसका ये रीज़न है कि आपको अपने रिश्ते में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, या फिर आपने जो देखा है, ज़रूरी नहीं है कि जो देखा है वो सच हो। अगर और इसीलिए आपको अपने एक दूसरे पर भरोसा करनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए आपको। अगर आपके रिश्ते में किसी कोई नेगेटिव पॉइंट है और कोई आपको आपका रिश्ता तोड़ना चाहता है, हो सकता है कि ऐसा कोई जानबूझ के, क्योंकि ये चुगलखोर का भी वो हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ऐसा कोई हो, जुनूनी इंसान हो सकता है, जो गुस्से वाला हो सकता है, या फिर ऐसा कोई इंसान जो दूसरों की बातों में आने वाला हो सकता है, या फिर ऐसा कोई जो बदला लेने वाला इंसान भी हो सकता है कि ऐसा, या फिर आपके कोई पार्टनर हो जो आप एक दूसरे से के को भी हस्बैंड वाइफ होते हुए भी कई कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता है, वो घर में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो हो सकता है कि इसलिए आपको डिवाइन कहते हैं कि आप अपने रिश्ते पर काम करें, किसी की बातों में ना आए। अगर आपको लगता है कि कोई कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई परफेक्ट होता है, एक दूसरे में कमी है तो मिल बैठ के आपको सुधारना चाहिए, क्योंकि ये अपने रिश्ते में ये एक बिल्डिंग का कार्ड है और ये अपने रिश्ते में काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपको मिल बैठ के आपकी जो परेशानियां हैं, जो भी आपको एक दूसरे पर शक है या कुछ और है, तो अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, या फिर ये मेरी पीठ पीछे ये करते हैं वो करते हैं, तो आपको आमने सामने बैठकर, जिसने भी आपके कान भरे हैं, तो उसको भी उसके सामने बैठ कर अपने इस मुद्दे पर समझाना चाहिए आपको। तो ये थी आपके जो 8% रिश्ते में है। तो अब हम देखेंगे कि जो जो लोग सिंगल हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल आएगा। हे डिवाइन एंजल प्लीज़ बताइए कि जो सिंगल हैं मिथुन राशि वाले, क्या उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर, न्यू कोई रिश्ता, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको कोई न्यू ऑफर मिल सकता है। तो जो जेमिनी जो सिंगल है, सिंगल का मतलब ये भी हो सकता है कि एक तो बिल्कुल सिंगल होते हैं, या फिर सिंगल अपने आप को जो सिंगल मानते हैं, चाहे उनका ब्रेकअप हो गया, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो भी सिंगल है। और जो जिनके कुछ है ही नहीं, कभी कोई लाइफ में कोई आया ही नहीं, वो भी सिंगल है। जो अपनी जो जेमिनी है, जो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो उनके लिए है कि आप एक आप मुझे लगता है कि जो सिंगल्स हैं जिनका ब्रेकअप हो गया था, तो वो मुझे लगता है कि अभी अपने रिश्ते में से, मतलब ऐसे लोगों को वो गंभीर अपने आप को गंभीर से हो गए हैं, और वो नहीं चाहते कि, वो चाहते हैं कि मेरा जो रिश्ता है, या फिर वो अभी किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपके पास कोई ऑफर आता भी है, तो मुझे लगता है कि आप जो पुरानी यादें हैं आपकी, उनसे आपको काफ़ी ऐसा कुछ जो पुरानी आपके साथ कुछ हुआ है, जो अपने आप को सिंगल मानते हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया, वो लोग भी अभी कोई न्यू ऑफर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, और उनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई आएगा। और मुझे लगता है कि आप अपने रिश्ते पे आप अभी भी अपने अपने कोई जो सिंगल है, वो अपने करियर में, जो करियर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम लव मैरिज करें, या फिर हम कुछ ऐसा करें, तो या फिर आप कोई फ्रेंडशिप वगैरह करें। तो वो कुछ होते हैं लोग ऐसे जिनको अपनी फैमिली का दबाव होता है, या फिर अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका भी, उनको ऐसा होता है कि मैं ऐसा काम करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ लड़के भी होते हैं, आप मिथुन राशि वाले, कुछ गर्ल्स भी होंगी, कुछ बॉयज भी होंगे, तो वो सोचते हैं, कई ऐसे होते हैं कि ना भाई हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे परिवार पे ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर उनको कोई प्रपोजल आता भी है, तो वो उसको कोई स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपने फैमिली, अपने परिवार और अपना मान सम्मान की भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ जो जेमिनी वाले हैं। और जो जिनका ब्रेकअप हो गया है, वो भी मुझे लगता है कि अभी जो सिंगल हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में कोई आए, क्योंकि वो उनको जो पुराना जो भी है, तो वो उस पर ही काम करना चाहते हैं, और वो अपने जो पुराने गए हुए हैं उनका उनको अफसोस है, उनकी बातों में उलझे पड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन दिनों में आपकी लाइफ में कोई आएगा। और ये हो सकता है कि अगर आप चाहो
कि अगर आपकी लाइफ में कोई आता है तो अगर आप चाहो तो आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। ये सारी जो खुशी हैं आप ही होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि ये कप है, क्योंकि 3 कप इसके सामने पड़े हैं, 4 आया पर लेकिन ये इसकी तरफ देख नहीं रहा है। आपकी तरफ अगर कोई आ भी रहा है तो आप देख नहीं रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ में न्यू खुशियाँ आ सकती है, और न्यू आपके जो पुराने जो आप अभी जो जिस भी टेंशन में बैठे हैं, या जिस कोई पार्टनर के बारे में आपको सोच रहे हैं, या जो आपको छोड़ के चला गया था उसके लिए आप बैठे हैं, तो आप बैठे ही रह जाओगे। अगर आप चाहो तो आपकी लाइफ में दोबारा से खुशी आ सकती है, या फिर ऐसा कोई दोस्त आपके लाइफ में आप एंट्री करवा सकते हो, क्योंकि ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहो तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, ये नहीं है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल खुशियाँ नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो आपके लिए और न्यू ऑफर, नए अवसर और नई खुशियाँ आपका वेट कर रही है। लेकिन अगर आप इस जो आपने सब कुछ होल्ड सा कर लिया है, तो आप इस चीज़ से बाहर आ सको तो आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। तो टेरो कार्ड ये कह रहे हैं कि आप जो आपके जो बीत गया सो बीत गया, आप आगे की सोचो, आपके लिए नई खुशियाँ आपका रास्ता देख रही है। तो अगर आप चाहो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है आपको, अगर आप ऐसा ढूंढना चाहो तो अब मैं देखूंगी जिनकी जो जेमिनी वाले हैं, जिनकी लाइफ में जो चले गए हैं, ब्रेकअप हो गया, तो क्या उनकी लाइफ में उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, और वो क्या वापस लौट के आएंगे, तो मैं ये देखूंगी। सॉरी, मैंने पहले आपको साइन नहीं बताए थे, मैं भूल गई थी, तो मैं अब आपको साइन बता देती हूँ। ये वो लोग हैं जो जिनका ब्रेकअप हो गया, वो कोई जो ब्रेकअप वाले हैं, वो जो जेमिनी सोच रहे हैं कि हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो वापस आएगा, या फिर हमारे हमारे में क्या फील कर रहे हैं, तो उनके बारे में है। तो उनके उनके कार्ड में मैं लिब्रा, टॉरस, लियो और टॉरस, इसमें 2 टॉरस हैं और लिब्रा और लियो हैं। तो ये है आपके साइन है। या तो ये हो सकता है कि जो आपके पार्टनर थे वो इस राशि के थे, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकती हैं। तो जो आपके जो पार्टनर हैं, तो मुझे लगता है कि जो सिंगल में मैंने कार्ड निकाला था, और वो कब जो न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते थे, तो उनका मुझे लगता है उनमें से जो लोग उनका ब्रेकअप हुआ है वो भी इसी में ब्रेकअप में आते हैं। तो ये देखो, आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी दुखी है, परेशान है। मुझे लगता है कि जो अगर आपके बीच में जो आपको छोड़ के चले गए थे, वो आपके पार्टनर आपको याद, क्योंकि जब आदमी तभी दुखी होता है जब हम किसी को भूल नहीं पाते। अगर जब हम भूल जाते हैं किसी को, तो हमारे दुखी रहने का, खुश रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि जब हम किसी इंसान के बारे में छोड़ना ही बंद कर देते हैं, तो हम कभी भी दुखी नहीं रहते। हम दुखी तब रहते हैं कि जब वो इंसान, हम उस इंसान को भूल नहीं पाते। तो हमारे दिमाग में और दिल में उसकी उसकी ऐसी वो उसकी याद होती है कि हमें हमेशा याद रहता है कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि हम भूल नहीं पाते उसको। और जब इंसान भूल ही जाता है, तो फिर क्या क्या फिर गम, क्या खुशी। तो वही बात है, मुझे लगता है आपके जो पार्टनर आपको याद करते हैं, लेकिन याद वो सिर्फ दुख के कारण ही करते हैं कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और अगर वो मैं आने की बात करूँ, तो वो अभी आपके रिश्ते में वो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं आपने ऐसा क्यों किया। वो मुझे लगता है कि ये सोचते हैं, आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं, और आपको याद करके दुखी होते हैं। वो अगर आप चाहो तो अगर आपकी तरफ से उनको कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, तो वो ज़रूर इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि मैं इनकी लाइफ में जाऊँ या ना जाऊँ। अगर वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी शुरुआत करो। वो वेटिंग में है, वो उनको लगता है कि उन्होंने रिश्ते में अपना 100% दिया है,
है और अब वो जो भी आपने किया आपका वेट कर रहे हैं और वो मुझे लगता है कि आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप चाहो तो वो आपके बारे में ज़रूर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर थे वो इसीलिए गए थे कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में 2 पार्टनर थे और आपने उनको अपने जो 8% जो पास्ट में था आपका, आपने उसको अपनी लाइफ में आने दिया और जो ये थे पार्टनर आपको इस पार्टनर को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो आपने आपके लाइफ में 2 पार्टनर थे, इसलिए आपने उन दूसरे पार्टनर को चुना और जो ये पार्टनर आपके चले गए थे जिनका आप वेट कर रहे हैं, तो उनको आपको आपने उनको लाइफ में निकाल दिया था और इसी वजह से ये चले गए थे। और अभी आप इनके बारे में आप चाहते तो हैं कि ये आए, लेकिन आपको इतना अफसोस नहीं है कि वो क्यों गए। आप खुद की वो एनर्जी में हो कि मैंने कुछ नहीं किया और वो दुखी हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इनको ठुकराया था किसी के लिए और इसी वजह से, और जो आपका जो भी आपके 8% पार्टनर है, तो वो मुझे लगता है कि आपने उनमें काफ़ी कुछ ऐसा देखा कि उसकी तरफ चले गए और जो ये पार्टनर था इसको आपने ठुकरा दिया था, इसी वजह से ये परेशान है। तो मुझे लगता है अगर आप चाहो तो ये आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो ये थी जेवनी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।